तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व जवानों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। विदेश मंत्रालय ने कहा हैरान करने वाला है फैसला। जी हाँ, कतर देश में नौसेना के पूर्व 8 जवानों को कोर्ट ने बीते गुरुवार को यानी कि अभी बीते ही रोज 26 अक्टूबर को जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। जो फैसला सुनाया गया है हम उसकी अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कतर ने नौसेना के पूर्व जवानों पर आरोप लगाया है कि वो सबमरीन प्रोग्राम को लेकर जासूसी कर रहे थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो जिन 8 भारतीयों को कतर देश के कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है तो ये पहले देश के जवान थे, लेकिन जब ये कतर गए तो इन पे ये आरोप लगाया गया कि ये लोग कतर की जासूसी कर रहे हैं। तो इसी जासूसी के केस में भारत के पूर्व 8 जवानों को कतर देश के कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुना दी गई है। हालांकि अब इस पे भारत ने कहा है कि हम उनके परिवारों के सदस्यों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहे हैं, यानी कानूनी रूप से कोई तोड़ मिल जाए और मौत की सजा टल जाए ताकि सेना के पूर्व जवानों को बचाया जा सके। देखिए अगली खबर। 15 दिन में 60% तक बढ़े प्याज के दाम। दिल्ली में 70 रुपए किलो तक पहुँच गई है कीमत। वहीं दिसंबर तक राहत की उम्मीद नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र के लासलगांव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC मार्केट में प्याज की थोक कीमतें पिछले 15 दिन में करीब 60% तक बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतों में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह से अब बाजारों में 1 किलो प्याज का दाम 50 रुपए से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक हो गया है। सबसे परेशानी की बात यह है कि प्याज की कीमतों में ये बढ़ोतरी दिसंबर तक जारी रह सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में आम जनता पर प्याज को लेकर ये बड़ी महंगाई की मार पड़ने वाली है। देखिए अगली खबर। चंद्र ग्रहण का सूतक काल आज से ही हो जाएगा शुरू। फिर आज रात 12 बजे के बाद लगेगा चांद पर ग्रहण। जी हाँ, शनिवार यानी कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण है। इस पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर बनाने और खाने की परंपरा है। जानकारी के मुताबिक आज रात 12 बजे के बाद जैसे ही 1:05 होगा तो आंशिक चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण के खत्म होने का समय रात के ही 2:24 है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगा। हालांकि आपको बता दें चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि चांद पर ग्रहण तो रात 12 बजे के बाद लगेगा 1:05 पर, लेकिन इससे ठीक 9 घंटे पहले इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है तो आपको बता दें धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक यानी कि अच्छे काम करने की मनाही हो जाती है। बाकी इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर उन सभी बातों को दिखाया जा रहा है जो कि चंद्र ग्रहण के सूतक के दौरान करनी चाहिए। अब देखिए वो काम जो कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय नहीं करने चाहिए। हालांकि ये सभी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक है। देखिए अगली खबर। नितेश की रामायण मूवी का बजट बढ़ा। संकट मोचक सनी देओल को मिलेंगे कई करोड़ रुपए। जी हाँ, फिल्म गदर 2 की सफलता ने सनी देओल के लिए सफलता के नए दरवाजे खोल दिए हैं। उनके पास अब कई फिल्मों के ऑफर हैं। इसी कड़ी में उनके पास नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का भी प्रस्ताव आया है, जिस पर वो काफी संजीदगी से विचार कर रहे हैं। अब खबर है कि फिल्म में हनुमान के किरदार के लिए नितेश ने उन्हें भारी फीस का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में ओम राउत की रामायण पे आधारित आदि पुरुष मूवी आई थी। दर्शकों ने इससे काफी उम्मीद लगाई हुई थी, लेकिन दर्शकों की उम्मीद टूट गई। हालांकि अब ऐसे में दंगल जैसी फिल्म बनाने वाले यानी कि नितेश से दर्शकों को काफी उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक नितेश तिवारी ने रामायण मूवी के लिए सनी देओल को बड़ी फीस का प्रस्ताव दिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की माने तो फिल्म के लिए नितेश ने सनी देओल को 45 करोड़ की फीस का प्रस्ताव दिया है। बाकी फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर को, सीता के किरदार के लिए साउथ एक्ट्रेस सई पल्लवी से बात की जा रही है। देखिए अगली खबर। हमास का दावा, इजरायली हमले में 50 बंधकों की गई जान। वहीं इजराइल बोला हमास के 5 कमांडरों को हमने मार गिराया। वहीं जंग में अब तक 8500 लोगों की जान गई। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 21वां दिन है। इजरायली सेना ने बीते गुरुवार रात को बताया कि उन्होंने हमास के 5 सीनियर कमांडरों को मार गिराया है। वहीं दूसरी ओर हमास ने दावा किया है कि इजरायली हमले में 50 बंधकों की जान चली गई है, यानी कि जिनको हमास के लड़ाकों ने अगवा किया था। दरअसल बात यह है कि बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके 200 से 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इन्हें छुपा के रखा गया है। इनमें से अब तक केवल 4 बंधकों को छोड़ा गया है। कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मध्यस्थता कराने वाले कतर को बताया है कि वो बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई के लिए सौदा करने को तैयार है। हालांकि इजराइल बंदियों के बदले हमास को क्या देगा इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इजराइल ने ये कहा है कि उसके देश के जो भी बंधक हैं या जो भी विदेशी बंधक हैं, अगर उनको छोड़ा जाता है तो वो इसके बदले एक बड़ा सौदा कर सकता है,
जो अभी हमले वगैरह किए जा रहे हैं, शायद उनको भी रोका जाए तो बंधकों की रिहाई के लिए एक बड़ा सौदा कर सकता है इजराइल। हालांकि हमास की ओर से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है कि वो ऐसा बयान दे कि हम बंधकों को छोड़ रहे हैं और तुम बम गिराना या बाकी काम करना, जो कार्रवाई की जा रही है जिसमें आम जनता की जान जा रही है, उसको बंद कर दो। दोस्तों, यह आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है कि हमास के पास केवल जो बंधकों की संख्या है वो 200 से 250 है, लेकिन इस जंग में अब जान गंवाने वालों की संख्या 8500 हो गई है। आप खुद ही बताएं कि ये कहाँ की समझदारी है कि 200 या 250 लोगों के लिए इतने सारे लोगों की जान जाए। जाहिर बात है ऐसे में हमास को आगे आना चाहिए और जो लोगों की जान जा रही है उसके मामले में सौदा करना चाहिए इजराइल से पूरी दुनिया के सामने, ताकि इजराइल भी बाद में कोई बेईमानी वगैरह ना कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें इजराइल अपने लगभग हर एक्शन के लिए, चाहे उसने पानी बंद किया हो, बिजली बंद की हो, तो उस समय भी उसने ये कहा था कि अगर हमास वाले हमारे बंधकों को छोड़ देंगे तो हम पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और खाना वगैरह जाने देंगे। हालांकि उस समय भी बंधकों को नहीं छोड़ा गया और कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ, लेकिन वहीं हमास के मुकाबले भारत समेत दुनिया के कई देशों से वहाँ पे राहत सामग्री भेजी गई और इजराइल से अपील कर करके उन सामग्रियों को अंदर पहुँचाया गया, लेकिन हमास द्वारा बंधकों को छोड़कर सप्लाई चालू नहीं करवाई गई। अभी भी जो हमले हो रहे हैं इसमें सैकड़ों लोगों की जानें रोजाना जा रही हैं। अपने इस एक्शन पर भी इजराइल यही कह रहा है कि हमास के लड़ाकों ने हमारे नागरिकों को मारा है, उन्हें बंधक बनाया हुआ है, इसी की वजह से ये हवाई हमले किए जा रहे हैं। पर दोस्तों, इन सब के बावजूद भी इजराइल को ये सोचना चाहिए कि हमास वालों को पकड़ने के चक्कर में या उनसे बदला लेने के चक्कर में आम फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। शायद आपको पता होगा कि बीते 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने हमला किया, मिसाइलें वगैरह दागी, तो इजराइल के लगभग 1500 लोगों की जान गई, लेकिन फिलिस्तीन में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगभग 7000 हो गया है, यानी कि लोगों की जान बहुत तेजी से जा रही है। देखिए अगली खबर, इजराइल पर हमले के लिए 2 साल हुई है प्लानिंग। हमास ने सिर्फ लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल किया, मोसाद के कॉल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। जी हाँ, गाजा पट्टी से इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लगभग 1500 इजरायली मारे गए और लगभग 225 लोगों को बंधक बनाया गया, जो कि अभी भी उसकी कैद में है। हमलों के बाद इजराइल की बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद पर दुनिया तंज कस रही है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी 7 अक्टूबर की नाकामी को कबूल करते हैं। सवाल यह है कि हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे किया और मोसाद को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, हालांकि वो बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है। तो अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि हमास काफी लंबे समय से हमले की प्लानिंग कर रहा था। उसने मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल किए ताकि मोसाद उसकी बातचीत को पकड़ ना सके। न्यूयॉर्क पोस्ट और कुछ दूसरे मीडिया हाउसेस ने हमास की प्लानिंग और फिर हमलों के बारे में ये जानकारी जुटाई है। इनकी रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने 7 अक्टूबर का हमला करने से पहले 2 साल प्लानिंग में गुजारे हैं। वैसे तो गाजा से छोटे छोटे रॉकेट या पत्थरबाजी अक्सर होती रहती है, लेकिन बीते 7 अक्टूबर के हमले जिस स्तर पे किए गए, जिस लेवल पर किए गए, उससे इजराइल और पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। अब दोस्तों, ऐसे में एक बड़ा सवाल आता है कि हमास द्वारा अभी हाल ही में बयान जारी किया गया था कि उसने 7 अक्टूबर को हमला क्यों किया। उसने कहा था कि उसने हमला इसलिए किया क्योंकि मस्जिद अक्सा की इजराइल के सैनिकों की ओर से बेहुरमती की गई थी। हालांकि अगर इस रिपोर्ट की माने तो इसमें तो ये कहा जा रहा है कि प्लानिंग 2 साल से चल रही थी और जो मस्जिद अक्सा वाला मामला हुआ है उसको अभी लगभग साल या 1.25 साल हुए हैं। तो अगर उस मामले का बदला लेना था तो फिर प्लानिंग 2 साल से कैसे चल रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी राम मंदिर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम नेता चाहते हैं कि अयोध्या के धन्नीपुर मस्जिद की नींव पीएम मोदी ही रखें। जी, अयोध्या मामले के पूर्ववादी इकबाल अंसारी का कहना है कि मोदी किसी विशेष समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मंदिर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें मस्जिद के लिए भी करना चाहिए। इस तरह इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल अंसारी का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री एक शुभ अवसर पर अयोध्या आ रहे हैं, हम उनसे मस्जिद पर भी काम शुरू करने का अनुरोध करते हैं। बात यह है कि पीएम मोदी अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आएंगे और उद्घाटन करेंगे। ऐसे में इंडियन मुस्लिम लीग ये चाहता है कि अयोध्या के राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर जो जमीन दी गई थी मस्जिद बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो मस्जिद बननी है तो इसकी नींव पीएम मोदी रखें। अब देखना यह है कि पीएम मोदी इस पर क्या बयान देते हैं। बाकी आप अगली खबर में देखें, राम मंदिर का ये नया वीडियो जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका ताजा अपडेट ये है जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राम मंदिर कैसा बन रहा है और कितना बन गया है। देखिए अगली खबर, विशेष मुहूर्त पर करें करवा चौथ की पूजा, आइए बताएं शुभ समय और बाकी जानकारी। जी हाँ, सनातन धर्म में करवा चौथ का पर्व अपना एक खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में पड़ता है। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा, जो कि हर स्त्री के लिए बेहद ही खास होने वाला है। करवा चौथ के पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो करवा चौथ के पूजा का मुहूर्त शाम 6:05 से शुरू होगा और ये 7:21 तक रहेगा। वहीं करवा चौथ के व्रत का समय सुबह 6:39 से शुरू होगा और ये रात के 8:59 तक रहेगा, यानी कि चंद्रोदय 8:59 पर होगा। देखिए अगली खबर, दिल्ली को अगले 3 सालों में मिल जाएगी पराली से मुक्ति, मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है सॉलिड प्लान। जी हाँ, जिस पराली के धुएं से एक बार फिर दिल्ली वासियों की सांसें फूल रही हैं, तो जानकारी के मुताबिक दिल्ली वालों को अगले 3 से 4 सालों में इससे पूरी तरह से निजात
निजात मिल सकती है। बात यह है कि इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ गंभीर है, इसकी लगातार निगरानी कर रहा है। तो बताया गया इसकी वजह से आने वाले दिनों में 3 से 4 साल के अंदर जो पोल्यूशन की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे प्लान बनाए गए हैं। देखिए अगली खबर, दशहरे के तुरंत बाद पेट्रोल डीजल के भाव में आया है बदलाव। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि इसका असर डोमेस्टिक मार्केट में यानी कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी अभी हाल ही में देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव आया है। कई जगहों पे पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कई जगहों पे महंगा हुआ है। जैसे कि प्रयागराज में पेट्रोल 66 पैसे सस्ता हुआ है और अब इसकी ताजा कीमत 96 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 65 पैसे सस्ता हुआ है। अभी आपकी स्क्रीन पर अमृतसर, नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना वगैरह की जानकारी दी गई है कि कहां पर पेट्रोल या डीजल कितना सस्ता हुआ है और अब ताजा भाव क्या है। देखिए अगली खबर, रणबीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र 2 मूवी पर दिया बड़ा अपडेट। बोले पहले पार्ट से 10 गुना बड़ी होगी फिल्म, गलतियों से सीख लेकर ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 को और बेहतर बनाएंगे। देखिए अगली खबर, जल्दी निपटा लें बैंक से जुड़े काम। अगले महीने यानी कि नवंबर में 15 दिन बैंक रहेंगे बंद। जी हाँ, सभी बैंक खाता धारकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। अगर बैंक संबंधित कोई भी काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि आने वाले महीने यानी कि नवंबर में कुल 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें, साप्ताहिक अवकाश के अलावा यानी कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा जो 9 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो ये बैंकों की बंदी राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे कि 1 नवंबर को, 5 नवंबर को, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26, 27 और 30 नवंबर को बैंक बंद रहेंगे। बाकी आप ये पूरी जानकारी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कौन सी तारीख को देश के किस हिस्से में बैंक क्यों बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, बड़ी राहत, यूपी में 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट गिर सकते हैं बिजली के दाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बताया गया ईंधन अधिभार शुल्क कम होगा। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में प्रथम तिमाही का प्रस्ताव दाखिल किया है। इसमें 18 से 69 पैसे प्रति यूनिट कमी करने का प्रस्ताव दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आने वाले दिनों में जो प्रस्ताव दिया गया है वो पास हो जाता है या कबूल कर लिया जाता है, तो फिर घरेलू मीटर पर कम से कम 18 पैसे कम होंगे प्रति यूनिट के हिसाब से। देखिए अगली खबर, 60% बच्चे फोन के बदले खाना छोड़ने को है तैयार। स्मार्टफोन की लत सिगरेट, शराब, ड्रग्स जैसी है। इस मामले में आई है महत्वपूर्ण जानकारी, तो ध्यान से सुने। जानकारी के मुताबिक बच्चे, साथ ही में जवान से लेकर बुजुर्ग तक में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। एक सर्वे में पता चला है कि बच्चों पर मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बेहद ही बुरा असर हो रहा है। हाल ही में हैप्पीनेट्स के एक सर्वे में पता चला है कि 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के 69% बच्चों के पास अपने खुद के टैबलेट या स्मार्टफोन है। इनमें से 74% बच्चे यूट्यूब देखते हैं और स्क्रीन पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। वहीं डिजिटल गेमिंग में 61% बच्चे एंगेज रहते हैं। सर्वे से ये भी पता चला है कि पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन यूज करने वालों में भारतीय बच्चे सबसे आगे हैं। वहीं बताया गया 9 से 13 साल के बच्चों के पास 12 घंटे एक स्मार्टफोन जरूर रहता है। बताया गया 24% भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि सोने से पहले स्मार्टफोन को देखते हैं। वहीं 37% बच्चे स्मार्टफोन यूज की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वहीं 60% बच्चे ऐसे हैं जो खाना पीना छोड़ सकते हैं पर सोशल मीडिया या फोन चलाना नहीं, यानी कि जिस समय वो फोन चला रहे हो तो खाना पीना को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। इसी वजह से कहा गया है पेरेंट्स यानी कि माँ बाप बच्चों की आदत पे ध्यान दें, क्योंकि इस वजह से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, जैसे कि ज्यादा फोन देखने से आंख खराब होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा भी कई और तरह की दिक्कतों के बारे में बताया गया है। बताया गया किसी भी तरह से बच्चों से इस लत को छुड़वाएं। बच्चों का इमोशनल ड्रामा सहन ना करें, यानी कि अगर वो रोते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो सहन ना करें। वहीं पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना होगा, यानी कि माँ बाप को, कि वो एक दिन तो ना कर दें लेकिन दूसरे दिन भी हाँ ना करें। देखिए अगली खबर, राजस्थान में युवक की ट्रैक्टर से कुचल कर ली गई जान। अपने ही भाई को 8 बार पहिए से रौंदा, लोग बचाने की जगह वीडियो बनाते रहे हमेशा की तरह। जी हाँ, राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना के अड्डा गाँव में रास्ते के मामूली विवाद पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर जान ले ली गई है। आरोपी ने युवक पर 8 बार ट्रैक्टर का पहिया चढ़ाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग उस पूरे वाक्य का वीडियो बनाते रहे। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। देखें अगली खबर, सिल्वर स्क्रीन पर बिग बी के साथ दिखेंगे रजनीकांत। बोले मैं अपने मेंटोर के साथ 33 साल बाद वापसी कर रहा हूँ, मेरा दिल खुशी से धड़क रहा है। जी हाँ, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन ने फिल्म थलाइवर 170 के लिए शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करना लाजमी भी है, क्योंकि इस फिल्म के जरिए 33 साल बाद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन रजनीकांत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। तो थलाइवर 170 मूवी में आपको ये दोनों बड़े दिग्गज स्टार एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे लगभग 33 साल के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।